हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। आज हम आपको विश्व के भूगोल से संबंधित टॉप 100 ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके किसी भी एग्जाम में आने के लिए। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 501 है, विश्व की अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। इसका उत्तर है अमेजन नदी। प्रश्न संख्या 502 है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। इसका उत्तर है अमेजन नदी। प्रश्न संख्या 503 है, हिमानी झील इटास्का किस नदी का स्रोत है। इसका उत्तर है मिसिसिपी। प्रश्न संख्या 504 है, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है। इसका उत्तर है अमेजन नदी। प्रश्न संख्या 505 है, नील नदी किस नदी से निकलती है। इसका उत्तर है ताना झील से। प्रश्न संख्या 506 है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसका उत्तर है यांगटीसी नदी। प्रश्न संख्या 507 है, काला सागर में गिरने वाली नदी है। इसका उत्तर है नीपर डेन्यूब। प्रश्न संख्या 508 है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसका उत्तर है लिम्पोपो नदी। प्रश्न संख्या 509 है, महावेली गंगा एक नदी है। इसका उत्तर है श्रीलंका की। प्रश्न संख्या 510 है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसका उत्तर है एंजिल जलप्रपात। प्रश्न संख्या 511 है, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। इसका उत्तर है कोरोनी नदी पर। प्रश्न संख्या 512 है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है। इसका उत्तर है वेनेजुएला देश में। प्रश्न संख्या 513 है, बायोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। इसका उत्तर है जैरे। प्रश्न संख्या 514 है, स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। इसका उत्तर है कांगो नदी पर। प्रश्न संख्या 515 है, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। इसका उत्तर है सेंट लॉरेंस नदी पर। प्रश्न संख्या 516 है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है। इसका उत्तर है जाम्बेजी नदी। प्रश्न संख्या 517 है, नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के मध्य स्थित है। इसका उत्तर है इरी एवं ओंटेरियो। प्रश्न संख्या 518 है, नियाग्रा प्रपात है। इसका उत्तर है यूएसए में। प्रश्न संख्या 519 है, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी की सीमा पर स्थित है। इसका उत्तर है यूएसए एवं कनाडा। प्रश्न संख्या 520 है, विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसका उत्तर है कैस्पियन सागर। प्रश्न संख्या 521 है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। इसका उत्तर है सुपीरियर झील। प्रश्न संख्या 522 है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। इसका उत्तर है बैकाल झील। प्रश्न संख्या 523 है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। इसका उत्तर है टिटिकाका। प्रश्न संख्या 524 है, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है। इसका उत्तर है कैस्पियन सागर। प्रश्न संख्या 525 है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। इसका उत्तर है टिटिकाका। प्रश्न संख्या 526 है, कौन सा देश युग्मी अरल सागर के किनारे है। इसका उत्तर है कजाखस्तान उज्बेकिस्तान। प्रश्न संख्या 527 है, विक्टोरिया झील अवस्थित है। इसका उत्तर है पूर्वी अफ्रीका में। प्रश्न संख्या 528 है, कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इसका उत्तर है विक्टोरिया झील। प्रश्न संख्या 529 है, कैस्पियन सागर स्थित है। इसका उत्तर है रूस और ईरान के बीच। प्रश्न संख्या 530 है, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है। इसका उत्तर है तंजानिया, कीनिया, जायरे। प्रश्न संख्या 531 है, किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है।
इसका उत्तर है फिनलैंड को। प्रश्न संख्या 532 है, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है? इसका उत्तर है तुर्की में। प्रश्न संख्या 533 है, सागर कौन सा जो भूमध्य है? इसका उत्तर है अरल सागर। प्रश्न संख्या 534 है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है? इसका उत्तर है विक्टोरिया झील। प्रश्न संख्या 535 है, झीलों के अध्ययन को कहते हैं? इसका उत्तर है लिम्नोलॉजी। प्रश्न संख्या 536 है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है? इसका उत्तर है मृत सागर। प्रश्न संख्या 537 है, प्रसिद्ध अंगुलियो नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रश्न संख्या 538 है, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है? इसका उत्तर है कैस्पियन सागर। प्रश्न संख्या 539 है, भूगर्भिक हलचल एवं धरातल के बहिर्जात बलों से उत्पन्न झीलें क्या कहलाती है? इसका उत्तर है प्राकृतिक झील। प्रश्न संख्या 540 है, संयुक्त राज्य अमेरिका की वह झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? इसका उत्तर है ऑन्टेरियो, इरी, ह्यूरॉन, मिशिगन, सुपीरियर। प्रश्न संख्या 542 है, वह जल संयुक्त जो यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? इसका उत्तर है जिब्राल्टर। प्रश्न संख्या 543 है, हारमुज जल संधि पाई जाती है? इसका उत्तर है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच। प्रश्न संख्या 544 है, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है वह है? इसका उत्तर है बेरिंग जल डमरू मध्य। प्रश्न संख्या 545 है, मलक्का जल संयोजन में आने जाने की सुविधाएं हैं? इसका उत्तर है हिंद महासागर से चीन सागर तक। प्रश्न संख्या 546 है, डोवर जल संधि जोड़ती है? इसका उत्तर है इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। प्रश्न संख्या 547 है, पाक खाड़ी किनके मध्य है? इसका उत्तर है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य। प्रश्न संख्या 548 है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है? इसका उत्तर है अंडमान को निकोबार द्वीप से। प्रश्न संख्या 549 है, आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य है? इसका उत्तर है बेरिंग। प्रश्न संख्या 550 है, पाक जल डमरू मध्य किन के मध्य स्थित है? इसका उत्तर है भारत और श्रीलंका के मध्य। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ है। प्रश्न संख्या 551 है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? इसका उत्तर है बाब अल मंदेव जल संधि। प्रश्न संख्या 552 है, लोमबोक जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? इसका उत्तर है बाली एवं लोमबोक। प्रश्न संख्या 553 है, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है? इसका उत्तर है जलवाष्प। प्रश्न संख्या 554 है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? इसका उत्तर है नाइट्रोजन गैस। प्रश्न संख्या 555 है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? इसका उत्तर है आर्गन गैस। प्रश्न संख्या 556 है, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? इसका उत्तर है पृथ्वी के विकिरण द्वारा। प्रश्न संख्या 557 है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। प्रश्न संख्या 558 है, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? इसका उत्तर है ओजोन। प्रश्न संख्या 559 है, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है ग्रीन हाउस प्रभाव। प्रश्न संख्या 560 है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है? इसका उत्तर है 78%। प्रश्न संख्या 561 है, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर
वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है? इसका उत्तर है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। प्रश्न संख्या 562 है, किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? इसका उत्तर है क्षोभ मंडल को। प्रश्न संख्या 563 है, शुभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है क्योंकि? इसका उत्तर है यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। प्रश्न संख्या 564 है, क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है मध्य सीमा। प्रश्न संख्या 565 है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? इसका उत्तर है क्षोभ मंडल में। प्रश्न संख्या 566 है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होते हैं? इसका उत्तर है क्षोभ मंडल के कारण। प्रश्न संख्या 567 है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? इसका उत्तर है क्षोभ मंडल में। प्रश्न संख्या 568 है, वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता? इसका उत्तर है समताप मंडल में। प्रश्न संख्या 569 है, ओजोन परत पाई जाती है? इसका उत्तर है समताप मंडल में। प्रश्न संख्या 570 है, बड़ी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है? इसका उत्तर है पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करने में। प्रश्न संख्या 571 है, समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? इसका उत्तर है 1013.25 मिलीबार। प्रश्न संख्या 572 है, वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है? इसका उत्तर है ठंडी तथा शुष्क। प्रश्न संख्या 573 है, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी किसका सूचक होती है? इसका उत्तर है तूफानी मौसम का। प्रश्न संख्या 574 है, सामान्य वायुदाब पाया जाता है? इसका उत्तर है सागर तल पर। प्रश्न संख्या 575 है, ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 7। प्रश्न संख्या 576 है, डोलड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है? इसका उत्तर है निम्न दाब एवं शांत पवन पर। प्रश्न संख्या 577 है, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? इसका उत्तर है भूमध्य रेखा के। प्रश्न संख्या 578 है, ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है? इसका उत्तर है 20 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 579 है, जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती है? इसका उत्तर है क्षोभ सीमा में। प्रश्न संख्या 580 है, वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है? इसका उत्तर है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 581 है, अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती है वह है? इसका उत्तर है क्षोभ मंडल। प्रश्न संख्या 582 है, समताप मंडल को जेट विमान की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि? इसका उत्तर है इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती। प्रश्न संख्या 583 है, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है? इसका उत्तर है भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पाट को थामना। प्रश्न संख्या 584 है, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? इसका उत्तर है आयन मंडल। प्रश्न संख्या 585 है, पृथ्वी के सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत कहलाती है? इसका उत्तर है ओजोन परत। प्रश्न संख्या 586 है, व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती है? इसका उत्तर है अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर। प्रश्न संख्या 587 है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं? इसका उत्तर है व्यापारिक पवनें। प्रश्न संख्या 588 है, पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है? इसका उत्तर है स्नातनी पवन। प्रश्न संख्या 589 है, वह नियमित हवाएं जो कि गरजता 40, प्रचंड 50 तथा
चीखता साठा के उपनाम से जानी जाती है? किस प्रकार की हवाएं है? इसका उत्तर है पछुआ पवन। प्रश्न संख्या 590 है, दहाड़ता चालीसा क्या है? इसका उत्तर है दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवा। प्रश्न संख्या 591 है, भयंकर 50 चलते हैं? इसका उत्तर है 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। प्रश्न संख्या 592 है, चीखता साठा पवन प्रवाहित होती है? इसका उत्तर है 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट। प्रश्न संख्या 593 है, मानसून शब्द का तात्पर्य है? इसका उत्तर है हवाओं के रुख का बदलना। प्रश्न संख्या 594 है, गरजती चालीसा का संबंध है? इसका उत्तर है दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ हवाओं से। प्रश्न संख्या 595 है, मानसूनी हवाएं? इसका उत्तर है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है। प्रश्न संख्या 596 है, आल्पस पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है फान। प्रश्न संख्या 597 है, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है चिनूक। प्रश्न संख्या 598 है, कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है? इसका उत्तर है फान। प्रश्न संख्या 599 है, पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती है? इसका उत्तर है भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य। प्रश्न संख्या 600 है, समुद्री समीर बहती है? इसका उत्तर है दिन के समय। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी वीडियो हम आपके लिए रोजाना बनाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।